नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज फिर से तंजौर शैली, उड़ीसा शैली, घाटी शैली, कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। जो अभी तक बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं प्रतिदिन 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा को सरल और आसान बनाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये नया टॉपिक है, नया टॉपिक आज उसका पहला क्वेश्चन। किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? तो यहां पर है पुनरुत्थान शैली, कंपनी शैली, पाल शैली, बंगाल शैली। तो आपको यहां पर बता दें, यहां ऑप्शन जो सही है वो है कंपनी शैली। कंपनी शैली क्यों सही है प्यारे बच्चों? आपको पता है मुगल शैली और यूरोपीय शैली के तत्वों से मिश्रण से ये कंपनी शैली बनी है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंडो ब्रिटिश शैली। इंडो मतलब इंडिया, ब्रिटिश मतलब यूरोप। तो यहां पर इंडो ब्रिटिश शैली किसे कहा गया है? कंपनी शैली, क्योंकि मुगल और यूरोपीय तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। और प्यारे बच्चों, इसे पटना शैली भी नाम दिया गया है। पटना शैली अगर क्वेश्चन आए तो समझ जाना कंपनी शैली की बात है प्यारे बच्चों। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली का दूसरा नाम अभी आ गया प्यारे बच्चों। भारतीय शैली, पहाड़ी शैली, पटना शैली, काली घाट शैली। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पटना शैली अभी जस्ट एक ऊपर बता दिया है। पटना शैली भी कंपनी शैली का एक नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। तो दूसरे का सी बिल्कुल सही है, पटना शैली। अगला क्वेश्चन है, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन है दरबारी चित्रकार, यक्ष चित्रकार, बौद्ध चित्रकार, पटुआ चित्रकार। तो ऑप्शन है डी, पटुआ चित्रकार। क्या कहलाते थे? पटुआ चित्रकार। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, पटुआ चित्रकार। अगला क्वेश्चन, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहां है? ग्लास पेंटिंग, ग्लास का मतलब होता है कांच, तो कांच की पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहां है? अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल, तंजौर, मुंबई। तो प्यारे बच्चों, कांच के पेंटिंग के लिए तंजौर शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कांच पर अपारदर्शी रंगों से चित्रकारी तंजौर में ही की जाती थी। कांच पर अपारदर्शी रंगों से चित्रकारी तंजौर में की जाती थी, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है? यानी राजा रवि वर्मा की आत्मकथा किसके द्वारा जो लिखी गई है वो लोकप्रिय है? रंजीत देसाई, सलमान खुर्शीद, मयंक द्विवेदी, तो संतोष सिवन। तो यहां पर जो ऑप्शन सही है रंजीत देसाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रंजीत देसाई राजा रवि वर्मा की आत्मकथा जो लिखी है वो काफी लोकप्रिय है। तो किसके द्वारा लिखी गई? रंजीत देसाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना शैली की खोज किसने की है? तो पर्सी ब्राउन ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, पीसी मानक ने, एम.एफ. हुसैन ने। तो यहां ऑप्शन सही है पीसी मानक ने। और कब की है? तो यह भी ध्यान रखना है 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पटना शैली वही कंपनी शैली है जिसकी खोज पीसी मानक ने 1943 में की है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काली घाट शैली का प्रचलन कहां से हुआ? तो काली घाट शैली का प्रचलन आपको हमने बताया है, कोलकाता के काली घाट में स्थित एक काली मंदिर है जहां से बिकने वाले पटचित्रों को काली शैली का प्रचलन माना जाता है। तो यहां पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, नाथ द्वारा के मंदिर, कलकत्ता के काली मंदिर। तो ऑप्शन
डी बिल्कुल सही है, कलकत्ता के काली मंदिर से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेंगे, ऑप्शन डी कलकत्ता के काली मंदिर से। चलिए अगला क्वेश्चन, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? बता चुके हैं, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन अच्छी तरीके से देख लेंगे फिर इसका जवाब देंगे। तो ईरानी व पाश्चात्य, तो प्यारे बच्चों ईरानी पाश्चात्य एक ही हो गई, ये तो बिल्कुल गलत है। यूरोपीय व भारतीय, हाँ ये हो सकता है, देख लेते हैं। मुगल व भारतीय, मुगल और भारतीय ये एक हो गई, इससे नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी, और कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इसमें से कोई गलत हो जाएगा। ईरानी पाश्चात्य एक ही शैली होती है, मुगल व भारतीय एक ही शैली है, मतलब भारत के में ही तो मुगल है, तो ये भी नहीं होगी। यूरोपीय व भारतीय, तो यूरोपीय हो गई और भारत में मुगल वाली शैली, दोनों के मिश्रण से ही कंपनी शैली का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन हैं? काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन है? यामिनी राय व अमृता शेरगिल, और मानकू व देवीदास, देवीदास व हरदास, एनसी घोष व केसी घोष। तो ये हैं एनसी घोष व केसी घोष। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यही दो काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार हैं जो भाई भाई हैं। क्या हैं? भाई भाई, इनका आपस में रिश्ता है भाई भाई का। ये काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार हैं एनसी घोष, केसी घोष। अगला क्वेश्चन है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? अंतिम और प्रमुख चित्रकार कहा जा सकता है। यामिनी राय, ईश्वरी प्रसाद, शिवपाल, केशवदास। तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार जो हैं वो हैं ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, और यही वहां के प्रमुख चित्रकार आते हैं। तो ईश्वरी प्रसाद को याद रखना है। ईश्वरी प्रसाद की एक बहुत प्यारी रचना है प्रसाधन। क्या नाम है उसका? प्रसाधन। ये किसकी रचना है? ईश्वरी प्रसाद की। प्रसाधन हो गया, प्रदान नसीन हो गया, और प्यारे बच्चों यही दो प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखना है। तो ये ईश्वरी प्रसाद की हैं जो पटना शैली के अंतिम चित्रकार, और मुख्य चित्रकार आए तब भी ईश्वरी प्रसाद को ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म मकर मंजू द मस्ट ऑफ मकर किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई? यानी लेनिन राजेंद्रन ने जो है एक फिल्म बनाई मकर मंजू, वो किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनी थी? तो एमएफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, मंजीत बाबा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे राजा रवि वर्मा, इनके ऊपर ये फिल्म बनी थी। द मस्ट ऑफ मकर 2010 की फिल्म है। और एक इनके ऊपर फिल्म बनी है जिसका नाम है रंग रसिया, रंग रसिया, ये भी ध्यान रखना। रंग रसिया फिल्म इनके ऊपर राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी है। ये 2014 में बनी थी। कब? 2014 में। और किसने बनाई थी? तो केतन मेहता ने बनाई थी, केतन मेहता ने। ये चीज भी याद रखेंगे। तो दो फिल्म इनके ऊपर हो गई, मकर मंजू और रंग रसिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को देखना है और इनको एक दो बार देख लेंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं। बाजार शैली, यही बाजार शैली काली घाट शैली का नाम है, में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता था? पोस्ट कार्ड साइज के जो चित्र बनते थे उनको क्या कहा जाता था? चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका, स्क्रोल। तो इन्हें कहा जाता था फिरका। क्या कहा जाता था? फिरका। और ये कैसे चित्र होते थे? पासपोर्ट साइज के, पासपोर्ट साइज के ये होते थे। यानी 10, 12, 14 छोटे चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता था। यानी एक ही में जो फोटो छापे जाते हैं 10, 12, 14, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फिरका कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, बंगाल का बांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का बांकुरा पटचित्रों के लिए, कांथा के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, मीनाकारी के लिए। तो यहां पर ऑप्शन है सी, टेराकोटा मंदिर के लिए। यहां विष्णुपुर एक मंदिर है जिसे बहुत ही प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर की उपाधि मिली है, तो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कहां रहा है? कंपनी शैली लखनऊ, लाहौर, दिल्ली, पटना। तो कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पटना रहा है। क्या रहा है? पटना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेकिन ये सर्वप्रथम किस नगर में अगर विकसित हुई तो इसकी बात करेंगे तो मुर्शिदाबाद में विकसित हुई। कहां? मुर्शिदाबाद। लिख देते हैं, यहां पर लिख लो मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। प्यारे बच्चों ये सर्वप्रथम किस नगर में विकसित हुई? अगर क्वेश्चन आए कंपनी शैली सर्वप्रथम किस नगर में विकसित हुई तो मुर्शिदाबाद में। और मुख्य केंद्र क्या है? तो पटना है। और ये मुख्य केंद्र पटना क्यों बना? क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र था, इसलिए चित्रकारों का ये गढ़ बन गया। चित्रकारों का गढ़ इसीलिए बना क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र होने के कारण चित्रकारों का केंद्र बन गया है। तो ऑप्शन पटना डी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास महल कहां है? लक्ष्मी विलास महल कहां है? त्रिची, मैसूर, बड़ोदरा, बीजापुर। तो प्यारे बच्चों लक्ष्मी विलास महल बड़ौदा में है। बड़ौदा मतलब गुजरात, गुजरात में है। और यहाँ के पैलेस में राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। सबसे ज्यादा चित्र यहाँ पर राजा रवि वर्मा के रखे हुए हैं बड़ौदा के। कौन से? लक्ष्मी विलास महल के पैलेस में। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए पूछा जाता है बड़ोदरा, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो कजली स्याही, सफेद स्याही, नीली स्याही, लाल स्याही। तो यहां पर कजली स्याही, कजली स्याही मतलब पटना शैली में पेंसिल से ही चित्रकारी की जाती थी, इसीलिए इसे कजली स्याही का नाम दिया गया है। कजली मतलब पेंसिल से जब स्केच बनाया जाता है तो देखिए काला होता है ना, तो वो इसीलिए कजली स्याही इसको नाम दिया गया है। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, कजली स्याही कहाँ है? पटना शैली में बने चित्रों में प्रविधि को प्रयोग किया जाता था, तो ध्यान रखेंगे इसे कजली स्याही, या कह सकते हो श्याम कलम। क्या कह सकते हो? श्याम कलम। चलिए अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में? हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे बच्चों इसको कौन नहीं जानता है? आर्ट पढ़ने वाला हर एक बच्चा जानता है। केरल के किल्लीमन्नूर जगह में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने वाला ही नहीं। उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा के चित्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? कांथा, टेराकोटा, पटचित्र, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों उड़ीसा के जो चित्र हैं वो पटचित्र हैं। प्यारे बच्चों कौन से? पटचित्र। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही है, पटचित्र। पटचित्र हैं। प्रमुख केंद्र अगर पूछा जाएगा तो जगन्नाथपुरी है, ये भी ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ कहाँ? उड़ीसा का जगन्नाथपुरी जो है पटचित्रों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? तो कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल का प्रयोग हुआ है? वस्त्र व काष्ठ, सूखी भित्र पर, कांस्य व पत्थर पर, अभ्रक व हाथी दांत पर। तो प्यारे बच्चों हाँ, कंपनी शैली में अभ्रक के पत्रों पर जो है वो चित्रकारी की गई है, चित्रण हुआ है, तो उसका धरातल के रूप में प्रयोग हुआ है। और हाथी दांत का भी प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों डी बिल्कुल सही है, अभ्रक व हाथी दांत। बिल्कुल डी ऑप्शन, अभ्रक व हाथी दांत। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त अभ्रक और हाथी दांत
के धरातल का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल प्यारे बच्चों, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, राजा रवि वर्मा का जन्म 1845, 1848, 1906, 1910। तो प्यारे बच्चों 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को हुआ था। 1848 को कहाँ हुआ था? तो केरल के किल्ली मन्नूर में। ये भी चीज ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर के। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे हम अपनी दुगनी मेहनत ऊर्जा के साथ आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।